बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जॉब अलर्ट सेंट्रल। यहाँ पर आपको रोजाना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज, कैरियर ग्रोथ गाइडेंस और टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से गाइड किया जाता है। आज की वीडियो है खास तौर पर इन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें हाई सैलरी जॉब मिले, इंजीनियरिंग फील्ड में मिले और गवर्नमेंट सेक्टर पर मिले, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट की जबरदस्त जॉब के बारे में। और ध्यान से सुने, इसकी सैलरी 60,000 से 9 लाख तक जा रही है। सबसे पहले हम इस इदारे का तारुफ जान लेते हैं। कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट पंजाब एक बहुत अहम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करता है और पब्लिक वर्क्स पर काम करता है। मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कैरियर प्लस हाई इनकम मिलेगी। अब हम एक एक करके जॉब की डिटेल को देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजर की, जिसकी सैलरी अप टू 9 लाख है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, एमबीए एंड फाइनेंस होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 25 इयर्स का होना चाहिए और आपकी एज अप टू 63 इयर्स होनी चाहिए। और इसकी टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मास्टर्स इन सिविल ट्रांसपोर्टेशन, एमबीए फाइनेंस एंड एमएस कंप्यूटर साइंसेज। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसकी टोटल वैकेंसी 1 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एमएस एमफिल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 18 इयर्स क्वालिफिकेशन और आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से होना चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 6,50,000 होगी और इसमें आपकी एज 63 इयर्स अबव होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर फाइनेंस एंड ऑडिट की, जिसकी टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन सीए, सीएफए, एमबीए इन फाइनेंस होनी चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस 15 इयर्स का होना चाहिए और इसमें आपकी पे जो होगी वो होगी 6,50,000 और इसमें आपकी एज 60 इयर्स अबव होनी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल की, जिसकी टोटल पोस्ट 2 है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, हाईवे इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। इसमें आपका एक्सपीरियंस 15 इयर्स का होना चाहिए और टोटल एज जो है आपकी 55 इयर्स अबव हो और इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो 6,50,000 हो। फिर नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की कंस्ट्रक्शन। इसकी टोटल पोस्ट 2 है। इसमें आपने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में की हो और एमबीए भी आपने किया हो। इसमें आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स और इसमें आपका 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आपकी एज 55 इयर्स अबव हो और इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 5,75,000। फिर नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें टोटल वैकेंसीज 1 है और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, एमएस एमफिल डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसमें आपका एक्सपीरियंस 15 इयर्स का होना चाहिए और इसमें आपकी एज 62 इयर्स की होनी चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 4,75,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर आईटी एंड ईटीटीएम कंट्रोल। इसकी टोटल वैकेंसी 1 है। इसमें आपका बैकग्राउंड आईटी से होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बैचलर्स डिग्री। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस में और स्पेस साइंसेज में। एडिशनली आपके पास एमएस एमफिल की डिग्री भी होनी चाहिए और इसमें टोटल आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का होना चाहिए और आपकी एज 55 इयर्स अबव होनी चाहिए। इसमें आपकी सैलरी 3,50,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसकी टोटल पोस्ट वैकेंसीज 2 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 16 इयर्स क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर।
एडिशनली आपने MBA भी किया हो, इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का होना चाहिए, अप टू 50 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपकी सैलरी 2,75,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर MIS एंड ETTM कंट्रोल की, जिसकी टोटल वैकेंसीज 1 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम मास्टर्स होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज, और आपको MS ऑफिस भी चलाना आता हो। इसमें आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए और अप टू 50 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें आपकी सैलरी 2,05,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर क्वांटिटी एस्टिमेशन स्पेशलिस्ट की, जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और BS इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी में आपने की हो, और आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 इयर्स का होना चाहिए इन रोड्स ब्रिज, और इसमें आपकी एज अप टू 50 इयर्स होनी चाहिए और आपकी सैलरी 2,05,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंसेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स फाइनेंस के अंदर। आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का होना चाहिए इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। फिर आपकी एज जो है वो 50 इयर्स अबव होनी चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 2,05,000 होगी। फिर नेक्स्ट जो है पोस्ट वो है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसकी टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन मैथ कम्युनिकेशन IT कंप्यूटर साइंसेज इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड सोशल साइंसेज एंड फाइनेंस, और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का होना चाहिए और एज अप टू 50 इयर्स होनी चाहिए, और इसमें आपकी सैलरी 90,000 तक होगी। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की, जिसकी टोटल वैकेंसी 1 है और इसमें मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस कॉमर्स के अंदर, एंड इसमें आपका एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए और इसमें आपकी एज जो है वो अप टू 50 इयर्स होनी चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 90,000 होगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसकी टोटल वैकेंसीज 2 है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन IT कंप्यूटर साइंस मैथ्स कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स सोशल साइंसेज फाइनेंस के अंदर, या आपने मास्टर डिग्री की हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज, और इसमें आपका मिनिमम जो है एक्सपीरियंस वो 5 इयर्स का होना चाहिए। MS ऑफिस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए और इसमें आपकी जो एज है वो 50 इयर्स अबव होनी चाहिए और आपकी सैलरी इसमें 90,000 होगी। अब हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें आपने रेलिवेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है पोजीशन वाइज होना चाहिए, PEC रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग वालों के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आती हों। अब हम बात करते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स की। इसमें आपको एक्सट्रीमली हाई सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, कैरियर ग्रोथ मिलेगी और प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इसमें आपका 100% फ्यूचर सिक्योर है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ईमेल के जरिए अप्लाई हो सकता है। फिर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं जैसे कि CV एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस लेटर। इसकी जो डेडलाइन है वो है 11 मई 2026। लास्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं वो है CV आपने प्रोफेशनल बनानी है, एक्सपीरियंस हाईलाइट करना है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपने इसकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट नॉलेज आपने अपना लेना है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और करंट अफेयर्स पर काम करना है, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार करने हैं आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना है और प्रोजेक्ट हैंडलिंग कैसे करते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस है तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अब जो स्किल्स मैटर करती हैं वो है लीडरशिप आपको आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्किल ही आपको टॉप पर लेकर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली जॉब अपडेट्स दूं
करूँ, हाई सैलरी जॉब्स के बारे में बताऊँ और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँ, तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके ख्वाब पूरे हों। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।